संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में क्रिकेट फैंस के दिलों में काफी उम्मीदें हैं। किस्मत ने बीते साल दोनों को कई मौके दिए, लेकिन कुछ बार सफल नहीं हो पाए। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में किसकी किस्मत खुलने वाली है। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, जैसा कि रोम के मशहूर सम्राट जूलियस सीजर ने कहा था। यहाँ भी बात किस्मत की ही है, लेकिन साथ में मेहनत और धैर्य की भी। संजू सैमसन की प्रतिभा में कोई संदेह नहीं है और फैंस की उम्मीदें उनसे जुड़ी रहती हैं। दूसरी ओर ईशान किशन ने भी अपने आक्रामक खेल से कई बार साबित किया है कि वह एक बड़े मैच विनर हो सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को T20 में रेस्ट दिया जाएगा और यही वह मौका है जब इन दोनों में से एक को टीम में जगह मिल सकती है। ऋषभ पंत और KL राहुल की गैर मौजूदगी ने इस प्रतियोगिता को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह है कि BCCI किसे प्रायोरिटी देती है। खेल में सब कुछ संभव है, जैसा कि क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने एक बार कहा था। अब बस इंतजार है उस पल का जब किस्मत किसी एक का दरवाजा खटखटाएगी। संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों ही खिलाड़ी इस समय भारतीय क्रिकेट में एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। उनके फैंस भी लगातार उनके लिए न्याय की मांग करते रहते हैं, खासकर संजू सैमसन के लिए। संजू ने हाल ही में रेड बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। दलीप ट्रॉफी में उन्होंने शतक लगाया और लगातार अच्छे स्कोर बनाए। हालांकि जब देश के 60 खिलाड़ियों का चयन किया गया और कई विकेट कीपर्स को जगह दी गई, तब संजू का नाम उसमें नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और जोरदार वापसी की। ईशान किशन की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। वह पहले से ही भारतीय टीम के हर फॉर्मेट का हिस्सा थे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों और एटीट्यूड इश्यूज की वजह से उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया। लेकिन उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब खबरें आ रही हैं कि जब ऋषभ पंत रेस्ट करेंगे तो ईशान किशन को बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में मौका दिया जा सकता है। ईशान को ईरानी ट्रॉफी में शामिल किया गया है, जबकि संजू को उस टीम में जगह नहीं दी गई। 1 से 5 अक्टूबर तक होने वाली ईरानी ट्रॉफी और उसके बाद 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 मैच काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये 3 T20 मुकाबले जो 6, 9 और 12 अक्टूबर को खेले जाएंगे, दोनों खिलाड़ियों के लिए निर्णायक हो सकते हैं। संजू सैमसन ने हाल ही में दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी उन्हें ड्रॉप किया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों खिलाड़ियों में से किसे टीम में मौका मिलता है और कौन आने वाले दिनों में अपनी जगह को और मजबूत करता है। संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए आने वाले समय में भारतीय टीम में जगह बनाना एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सफर हो सकता है। संजू सैमसन को व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्राथमिकता दी जा रही है, खासकर वनडे ODI में, जहां उन्हें लगातार मौके मिलते रहे हैं। दलीप ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन ने उनके चयन को और भी मजबूत किया है। उन्होंने 540 रन, जिसमें 106 और 45 के अहम स्कोर शामिल हैं, बनाकर टॉप 5 रन गेटर्स में जगह बनाई थी। साथ ही उनका स्ट्राइक रेट दूसरा सबसे अच्छा था और सबसे ज्यादा छक्के मारने वालों में भी वह शामिल थे। दूसरी ओर ईशान किशन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, खासकर पहली पारी में 111 रन बनाए। हालांकि बाद की 3 पारियों में वह उतना प्रभावशाली नहीं रहे। उनके स्कोर 1, 5 और 17 रहे। लेकिन इससे पहले उन्होंने बूची बाबू टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम में इस समय टेस्ट मैचों के खिलाड़ियों को T20 में रेस्ट दिया जा रहा है, जिसका मतलब है कि ईशान और संजू में से किसी एक को या शायद दोनों को मौका मिल सकता है। ईरानी ट्रॉफी में ध्रुव जुरैल और ईशान किशन को मौका दिया गया है, जिससे संजू के फैंस थोड़ा नाराज हो सकते हैं। लेकिन T20 सीरीज में स्थिति अलग हो सकती है। अगर T20 मैचों में मौका मिलता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ईशान किशन की हाल की T20 इनिंग्स में 52, 58 और 276 रन का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जबकि संजू ने हाल के मैचों में कम मौके मिले हैं और वह कुछ पारियों में फ्लॉप रहे हैं। उनके स्कोर 0 और 58 रहे हैं। यह भी संभव है कि संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों को एक साथ खेलते हुए देखा जाए, खासकर अगर शुभमन गिल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी रेस्ट पर होते हैं। ऐसे में दोनों ओपनर्स के बाहर होने पर ईशान और संजू को एक साथ मौका मिल सकता है। साथ ही ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की वापसी की संभावना भी जताई जा रही है। संभावित लाइनअप में अगर ऋतुराज और अभिषेक ओपन करते हैं तो ईशान 3 नंबर पर, सूर्या 4 नंबर पर, संजू 5 नंबर पर और हार्दिक पांड्या 6 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली बांग्लादेश T20 सीरीज में क्या दोनों खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है और कौन खिलाड़ी मैदान पर अपना जलवा बिखेरता है।